प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। आज का वचन लोगों के जीवन को बदले, उनके जीवन को बेहतर बनाए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। दूसरा राजाओं 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर के 5 आयत तक हम पढ़ते हैं। अराम के राजा के नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शुम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना हो गया। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से काम करे, तो आपको भी किसी के जीवन को बदलना होगा। आपको भी किसी के लिए परिवर्तन का कारण बनना होगा। किसी के जीवन को बदलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़पति हों तो ही आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे। आप अपनी टेस्टमनी देकर के भी किसी के जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ पर लिखा कि अराम के राजा का एक सेनापति था जिसका नाम नामान था। वो शूरवीर था और उसने बड़ी सारी विजय दिलाई थी अपने राजा को, लेकिन वो कोढ़ी था। और अरामी लोग इज़राइल देश से एक छोटी लड़की को बंधुआ बना करके ले आए थे और वो छोटी लड़की जो है वो उसी नामान की, जो कि कोढ़ी था, उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी, उनके यहाँ का झाड़ू पोछा करती थी। और उस छोटी लड़की ने अपनी मालकिन को बोला कि अगर मेरा मालिक हमारे देश में होता तो क्या ही भला होता, क्योंकि वहाँ जो भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर का जन है, वो इसके लिए प्रार्थना करके इसको हील कर देता। उस छोटी लड़की ने, देखिए, अपनी गुलामी की परवाह नहीं की। उसने अपनी स्थिति को भूल करके और गवाही दी कि भाई ठीक है, मैं बंधुआई में हूँ, लेकिन तू अगर मेरे देश में होता तो मेरे देश में एक नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करता और तू चंगा हो जाता। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगी तो ये मेरा स्वामी क्या सोचेगा। ये तो बोलेगा कि भाई अगर तेरे देश में इतना पावरफुल नबी है तो तू क्यों यहाँ गुलामी कर रही है। अगर तेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है तो तू क्यों इतनी तकलीफ में है। तू तो खुद मेरे यहाँ काम करती है, तू मेरे को क्या गवाही दे रही। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उसने अपनी गवाही दी और लिखा कि नामान उस लड़की के कहे के अनुसार जब गया तो वहाँ परमेश्वर का जन एलीशा था। उसने नामान को इंस्ट्रक्शन दिया और नामान का कोढ़ उस जगह पर हील हुआ। आप अपनी टेस्टमनी देकर के किसी के जीवन को बदल सकते हैं। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया को बदलना एक इंसान के लिए संभव नहीं होता, पर आप किसी एक व्यक्ति को चुन करके, किसी एक व्यक्ति को छांट करके उसकी पूरी दुनिया तो बदल सकते हो। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा, अगर आपसे कोई एक ऐसा व्यक्ति संपर्क में आया जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है सालों से, और आपने उसको गवाही दी, वो आपकी गवाही सुन करके चर्च आता है, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनता है, डिलीवरेंस प्रेयर अटेंड करता है और वो डिलीवर हो जाता है, तो वो दुष्ट आत्मा जिसने उसे सालों से जकड़ा हुआ था, जिसका उठना बैठना सोना उसके प्रभाव में होता था, जब वो डिलीवर होता है, आपने उस व्यक्ति की तो पूरी दुनिया बदल दी ना। तो पूरी दुनिया तो बदल गई, भले एक व्यक्ति के लिए बदली, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किसी के लिए परिवर्तन का कारण बने, किसी के जीवन को बदलें। जिस हिस्से में आप चाहते हैं परमेश्वर आपका जीवन बदले, आप उस हिस्से में दूसरे लोगों के जीवन को बदलना शुरू करें। परमेश्वर जब आपको देखेगा कि आप अपनी परिस्थितियों को भूल करके दूसरों की लाइफ को बदल रहे हैं, वो आपको सेम नहीं रहने देगा। जिस नल से पानी बहता है वो नल कभी भी सूखा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन को बदल रहा है, जिस व्यक्ति की गवाहियां सुन करके, जिस व्यक्ति के माध्यम से दूसरे लोगों का जीवन आशीषित हो रहा है, वो खुद कभी भी बिना आशीष के नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अब आदम को बोला था, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे जाति जातियों के लिए आशीष ठहराऊंगा। कैसे कोई व्यक्ति दूसरी जातियों के लिए आशीष का कारण बन सकता है अगर वो खुद ही आशीषित नहीं है। आप खुद आशीषित होंगे तभी तो दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे ना। तो जब आप दूसरों के जीवन को परिवर्तित करना शुरू करेंगे, जब आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करेंगे, आप सेम नहीं हो सकते। ये आप लिख लीजिए, गॉड आपको सेम नहीं रहने देगा, मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा।
वो आपके जीवन में भी उस परिवर्तन को देगा, आपके जीवन में भी वो बड़ी टेस्टिमनीज देगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपकी बातें सुन करके, आपकी गवाहियां सुन करके लोग बदल रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों के लिए उम्मीद की आप किरण बनते जा रहे हैं। लोग आपको देख करके पॉजिटिव होते हैं, लोग आपको देख करके सकारात्मक होते हैं, लोग आपको देख करके अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, परमेश्वर अधिक से अधिक आपका इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे इन दिनों बात कर रहा है और आप अपने मसीही जीवन को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से जीने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर के नाम से आपको आशीषित घोषित करता हूं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं पिता कि आपने अपने लोगों से बात की है और ये लोग किसी के जीवन के लिए परिवर्तन का कारण बनेंगे परमेश्वर पिता, और आप इन्हें सेम नहीं रहने देंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जब ये लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराए जाएंगे, ये लोग खुद आशीषित होंगे मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सारी शैतानी युक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें, वीडियो को शेयर करें अपने डियर वंस के पास। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।